नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। नक्सली हमले में 2 जवान शहीद, पुलिस लाइन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भक्तिमय वातावरण के बीच मना महाशिवरात्रि का पर्व। बूढ़ा सागर तट पर शिवगंगा महाआरती का हुआ आयोजन। और 19 गांव के लोगों ने घेरा तहसील कार्यालय। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के बोरतालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार को नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया। राजनांदगांव जिले के बोरतालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सोमवार की सुबह नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों की पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुष्प चक्र चढ़ाकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम दंतेवाड़ा और डूंगरगढ़ भेजा गया। श्रद्धांजलि देने आईजी आनंद छाबड़ा राजनांदगांव पहुंचे हुए थे। उन्होंने शहीदों के पार्थिव शरीर के समक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि बोरतालाब पुलिस कैंप से सोमवार की सुबह दोनों आरक्षक पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। जैसे ही आरक्षक चेक पॉइंट पर पहुंचे, वहां पर पहले से ही घात लगाए नक्सलियों ने इन पर हमला कर दिया और गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 14-15 की संख्या में रहे नक्सलियों ने वारदात को अंजाम देकर जंगल का फायदा उठाकर भाग गए हैं। एक घटना राजनांदगांव जिले में हुई है, जो हमारा बोरतालाब थाना है। वहाँ से हमारे 2 जवान, जिनमें एक हेड कांस्टेबल राजेश राजपूत और उनके साथ में एक सीएएफ का 21वीं बटालियन का कांस्टेबल ललित समरथ, ये दोनों एमसीपी के लिए निकले हुए थे। और वहीं पे जहाँ पे बॉर्डर है, वहीं पे पहले ही नक्सली घात लगा के बैठे हुए थे और इनके वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बहुत क्लोज रेंज से फायरिंग करके और इनको दोनों हमारे जवान हैं उसमें शहीद हो गए उस फायरिंग में। और उसके बाद से हमारी टीमें वहाँ निकली हुई हैं। अभी किन परिस्थितियों में ये हुआ और किन कारणों से हुआ, इसकी हम जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लोग काउंटर ऑपरेशंस लॉन्च करके और उस एरिया को फिर से सुरक्षित बनाएंगे। दोनों जवान मोटरसाइकिल से बिना हथियार लिए पुलिस कैंप से बाहर निकले थे। बोरतालाब पुलिस राजनांदगांव और महाराष्ट्र बॉर्डर में शराब तस्करी को रोकने के लिए चेक पॉइंट लगाया गया था। चेक पॉइंट के समीप पहुंचते ही नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। जवानों को गोली मारने के बाद मोटरसाइकिल को आग के हवाले भी कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस सर्चिंग तेज कर दी गई है और घटना की जांच में जुटी हुई है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान महापौर हेमा देशमुख, कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस विभाग के अधिकारी सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। महाशिवरात्रि के अवसर पर राजनांदगांव शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान शहर में भगवान चंद्रमौलेश्वर की पगड़ी शोभा यात्रा भी निकाली गई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां पाताल भैरवी मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान जगह जगह भंडारा प्रसादी वितरण का आयोजन भी किया गया।
महाशिवरात्रि के अवसर पर सिंगोला स्थित महाकाल मंदिर समिति द्वारा शहर के नंदई चौक से भगवान चंद्रमौलेश्वर की पगड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सिंगोला के महाकाल के मंदिर से चंद्रमौलेश्वर जी की भव्य शोभा यात्रा निकलती है। आज सब हम नंदई में इकट्ठा है भगवान शिव की आराधना करके राजा चंद्रमौलेश्वर की भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकल के पूरे शहर में घूमेगी। ये लगातार परंपरा चल रही है सिंगोला से और ये दूसरी बार है जब चंद्रमौलेश्वर जी की यात्रा निकल रही है। मैं ऐसे प्रयास के लिए हमारे पवन डागा जी, राजू डागा जी को मैं बधाई प्रेषित करना चाहती हूँ कि आपने संस्कारधानी को शिवमय कर दिया और ऐसी महिमा फैली है चारों ओर कि बाबा का धाम बन गया है। ये आप सबको बहुत बहुत बधाई। राजेश्वर महाकाल सिंगोला मंदिर के तत्वाधान में महाकाल सेना के द्वारा आज नंदई चौक से भव्य पगड़ी शोभा यात्रा एवं बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर के रूप में नगर भ्रमण को निकलेंगे। यह हमारा जो है वो चौथा वर्ष है और हर वर्ष लगातार इस भव्य शोभा यात्रा में धर्म प्रेमी बंधुओं का, बहनों का, धर्मावलंबियों का, सनातनियों का, शिव भक्तों का, समस्त नगरवासियों का, सर्व समाज का और सर्वदल से उठकर ये जो है शोभा यात्रा जो है वो निकलती है। आज बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर रूप की पालकी यात्रा नगर भ्रमण को निकली है। ये यात्रा भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने नगर में आते हैं। जो भक्त महाकाल के दर्शन करने उज्जैन और सिंगोला नहीं जा सकते, बाबा उनका हाल चालने नगर को आते हैं। इस पालकी यात्रा में भगवान महाकाल के चंद्रमौलेश्वर रूप के साथ भगवान महाकाल स्वयं नंदी में विराजमान है और दूल्हे के रूप में बाबा नगर को जा रहा है और माँ काली माता बस स्टैंड में काली माता मंदिर में बाबा का शिव शक्ति मिलन होगा। वहाँ बाबा आगे चल के हरिहर मिलन के लिए सत्यनारायण मंदिर पहुँचेंगे। वहाँ बाबा हरिहर मिलन करेंगे। झांझ झमरू बाजे गाजे के साथ बाबा की पालकी यात्रा सुंदर रूप में नगर भ्रमण में दर्शन के लिए निकली है। इस बार महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाए हम लोग और सुबह 3:30 बजे से रात में 12 बजे तक कंटिन्यू रुद्राभिषेक चल रही है और शिवरात्रि के अभी शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना हुई है और साथ में अखंड दीप 8 घी का जोत चालू हुई है। आज से 24 घंटा कंटिन्यू चलेगा। अभी हवन हुआ है, अभी महाप्रसादी चालू होगा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से देर रात तक विभिन्न धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान नगर का वातावरण शिव भक्ति में सराबोर नजर आया। अंकालू साहू, अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर तट पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर में नदी तालाबों के संरक्षण संवर्धन का संदेश लेकर शिव गंगा महाआरती आयोजित की गई। इस महाआरती में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और भगवान भोलेनाथ एवं मां गंगा की आरती कर जागरूकता का संदेश दिया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शनिवार की संध्या दटरायो परिवार एवं शिव गंगा महाआरती समिति द्वारा नदी तालाबों के संरक्षण संवर्धन के प्रति जागरूकता का संदेश लेकर राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर तट पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और विधि विधान से पूजा अर्चना की। शिव गंगा महाआरती के माध्यम से जल संरक्षण, नदी तालाबों के संवर्धन के लिए आध्यात्मिक रूप से लोगों में जागरूकता फैलाई गई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित हुए इस शिव गंगा महाआरती में नांदगांव टाइम्स के वरिष्ठ संपादक अशोक पांडे ने सपत्नीक शिरकत की और इस आयोजन को अलौकिकता से परिपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हमें नदी तालाबों के प्रति जागरूकता का संदेश मिलता है। शिव गंगा महाआरती एक जागरूक आदमी का कर्तव्य होता है
और हर आदमी को जागरूक होना चाहिए अपने नदी नालों को सहेज के रखने के लिए। इससे क्या होगा कि हम नदी नाले को साफ भी रखेंगे और ये होगा। और जब आरती करते हैं तो उस समय जो आत्मीय भाव विभोर होता है उसकी तो वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। ये आज मैंने प्रत्यक्ष आकर देखा। शिव गंगा महाआरती में पंडित अनिल तिवारी द्वारा विधि विधान से महाआरती संपन्न कराई गई। इस महाआरती में सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की आरती की गई और देश प्रदेश की तरक्की व खुशहाली की कामना श्रद्धालुओं ने की। वहीं इसके बाद मां गंगा की विशेष आरती करते हुए नदियों तालाबों में जल बरकरार रहने के साथ आध्यात्मिक रूप से जल संरक्षण, नदियों के संवर्धन के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित हुई शिव गंगा महाआरती का विशेष महत्व भी है। प्रदोष तिथि में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की आरती करने से परिवार में सुख समृद्धि आने के साथ ही इस पूजा का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया। शिव गंगा महाआरती के अवसर पर शिव गंगा महाआरती के संस्थापक आलोक शर्मा, पारक नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर पद्मा पारक, शिक्षिका मंजरी शर्मा, कायस्थ समाज से श्रीमती शशिबाला श्रीवास्तव, उमेश ठक्कर, शिक्षक मिलन साहू, सुरेश देवराज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर क्षेत्र में सस्ते दाम पर सामान देने के नाम पर ठगी करने वाले अमन ट्रेडर्स के फरार शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के द्वारा लगभग 5 दर्जन से अधिक लोगों से लाखों रुपयों की ठगी की गई थी। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर क्षेत्र में बीते लगभग 2 माह पूर्व लोगों को सस्ते दाम पर सामान देने का झांसा देकर अमन ट्रेडर के संचालक द्वारा लाखों रुपए की ठगी की गई थी। इसके बाद लोगों के रुपए लेकर आरोपी फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि आरोपी पद्मनाथन तमिलनाडु के तंजावुर का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के द्वारा ऑर्डर सप्लाई एवं कम दाम में सामान देने के नाम पर लोगों से ठगी किया जाता था। आरोपी ने 3 राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसे राजनांदगांव कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली अंतर्गत तुलसीपुर के संगम चौक पे एक अमन ट्रेडर्स करके एक दुकान चल रहा था, जो लगभग 25% 50% के आसपास छूट पर अलमारी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहा था, जिसका जो मालिक है पद्मनाथन करके, ये तंजावुर तमिलनाडु का रहने वाला था। यहाँ आकर दुकान चला रहा था। इसने लगभग 60 से 65 लोगों से अलग अलग समय पे रकम ली थी। लगभग 4 लाख के आसपास की रकम लेकर ये फरार हो गया था और सामान सप्लाई नहीं किया था। इस पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था। इसको झारखंड के धनबाद से पकड़ कर लाया गया है। इसको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की गई है। राजनांदगांव शहर के ममता नगर क्षेत्र में आरोपी के द्वारा अमन ट्रेडर के नाम से दुकान संचालित किया जाता था। लगभग 60 लोगों से आरोपी ने 4 लाख रुपए की ठगी की है। लोगों की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी के द्वारा लोगों को 25% छूट के साथ सामान देने का झांसा देकर रुपये जमा कराए जाते थे। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे तहसील कार्यालय का घेराव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास।
राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव।
का मुला बैहा बना देबे का आमा पान के पातारी करेला पान के दोना ओ झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगना ओ मुला बेटा कह के बुला ले वो महामाई और गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई जादू डारे मोलाबो दीवाने मोर का जादू डारे मोलाबो रुनुक छनुक पैरी बाजे खन खन हाय दूरी रुनुक छनुक पैरी बाजे खन खन हाय दूरी मन लाओ मोर भाई राजा तोरी मीठी बोली रे का जादू डारे मोला रे मायारू मोर का जादू डारे मोला रे मायारू मोर का जादू डारे मोला ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के घुमका तहसील अंतर्गत अपने गांव को रखने का विरोध करते हुए आज सैकड़ों की संख्या में 19 गांव के लोगों ने राजनांदगांव तहसील कार्यालय का घेराव किया और अपने गांव को राजनांदगांव तहसील में यथावत रखने की मांग की। प्रदेश सरकार द्वारा राजनांदगांव जिले के घुमका उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया गया है और तहसील के परिसीमन में कई गांव शामिल किए जा रहे हैं। इन गांवों में 19 ऐसे गांव भी हैं जो राजनांदगांव तहसील से बेहद करीब हैं। इन गांवों को भी घुमका तहसील में जोड़ दिया गया है, जिसके विरोध में आज 19 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने राजनांदगांव तहसील कार्यालय का घेराव करते हुए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कहा है कि उनके गांव को यथावत राजनांदगांव तहसील में रखा जाए और ऐसा नहीं करने पर उग्र आंदोलन व चक्का जाम करने की ग्रामीणों द्वारा चेतावनी दी गई है। जिला पंचायत सदस्य राजेश शामकर ने कहा कि 19 ऐसे गांव हैं जिन्हें घुमका तहसील में शामिल किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को घुमका आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज हम लोग जो घुमका को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया है उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, वो स्वागत है उसका, लेकिन 19 ऐसे गांव हैं जो दूरी के कारण हम उस घुमका तहसील में नहीं जाना चाहते हैं। आज जो है तहसीलदार वहाँ बैठेगा, अगर कुछ काम पड़ता है तो तहसीलदार के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, एसडीएम के लिए यहाँ आना पड़ेगा, कलेक्टर के लिए राजनांदगांव आना पड़ेगा। तो हम पूरे 19 गांव के पूरे लोग ये चाहते हैं कि हमको राजनांदगांव ब्लॉक में ही रखा जाए, राजनांदगांव तहसील में ही रखा जाए। और हमारे को जो घुमका जाने में असुविधा होगी, कई जगह ऐसी गाँव हैं जहाँ पर जाने के लिए गाड़ियाँ भी नहीं हैं, बस भी नहीं है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए सारे लोगों की एक मांग है कि हमको राजनांदगांव ब्लॉक में रखा जाए। घुमका तहसील में अपने गांव को नहीं जोड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय राजनांदगांव का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में राजनांदगांव एसडीएम अरुण वर्मा का कहना है कि घुमका तहसील के परिसीमन को लेकर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई है, जिसमें ग्रामीणों ने अपने गाँव को शामिल करने आपत्ति जताई है, जिसे विधिवत निराकृत किए जाने का प्रयास किया जाएगा। अभी घुमका क्षेत्र में घुमका तहसील के संबंध में राजपत्र में प्रकाशन हुआ है, उस पर दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पे घुमका क्षेत्र के किसान और कुछ जनप्रतिनिधि आए हुए थे, उन्होंने आके अपनी आपत्ति दर्ज की है। इस आपत्ति का निराकरण करके हमें कलेक्टर सर को प्रेषित करना है। तो आने वाले दिनों में जो तथ्य हैं उन्होंने उल्लेखित किए हैं, उनका परीक्षण करके विधिवत निराकरण किया जाएगा। ऐसा क्या कारण है कि घुमका तहसील में वो नहीं जाना चाहिए? मुख्य रूप से विषय ये है कि लोग जो हैं अपने मुख्यालय से अर्थात जिला मुख्यालय से दूरी का ध्यान रखते हैं, तो उनको संभवतः यह प्रतीत होता है कि उनको आपत्ति है कि उनको अन्य जो घुमका है उस तरफ जोड़ा जा रहा है। तो उसके संबंध में बस निराकरण करेंगे विधिवत जो प्रावधान है। घुमका तहसील में लगभग 19 ऐसे गाँव को जोड़ा जा रहा है जो राजनांदगांव तहसील से बेहद करीब है। वहीं उन्हें घुमका तहसील जाने लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जिससे उन्हें शारीरिक आर्थिक समस्या के साथ समय का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए आज ग्राम पंचायत रेंगा कठेरा, कपरी कला, सिंगारपुर, डोमाटोला, धौरा भाटा, डुमरडी कला, पदुमतरा, तिलई,
कांकेतरा, जोरातरई, बोएडी, तुमड़ी लेवा, खैर जीटी सहित लगभग 18 पंचायत के लोगों ने इसका विरोध किया है और मांगे पूरी न होने पर नेशनल हाईवे में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव में आयोजित 3 दिवसीय शहीद कप अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन रविवार को हो गया। महिला वर्ग में कोलकाता और पुरुष वर्ग में विशाखापट्टनम ने खिताब पर कब्जा जमाया है। इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग से 6 और पुरुष वर्ग से 7 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था। शहीदों को श्रद्धांजलि देने राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय शहीद कप अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग समापन रविवार को हो गया। महिला वर्ग में कोलकाता और पुरुष वर्ग में विशाखापट्टनम ने खिताब पर कब्जा जमाया है। वहीं महिला वर्ग में उपविजेता तमिलनाडु पुलिस व पुरुष वर्ग में साई त्रिवेंद्रम की टीम रही। विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों ने आकर्षक पुरस्कार से नवाजा है। इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में 6 तथा पुरुष वर्ग में 7 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सीएम सिक्योरिटी प्रफुल्ल ठाकुर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल सहित छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी थे। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 2 सालों से इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना में आई कमी के चलते फिर से यह प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की टीमों ने शिरकत करते हुए अपने खेल का जौहर दिखाए हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से आयोजकों ने शहीद पुलिस जवानों की शहादत को नमन किया है। 3 दिनों तक चले इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान साई त्रिवेंद्रम, चौथे स्थान पर HKC भिलाई की टीम रही। वहीं पुरुष वर्ग में तमिलनाडु पुलिस और चौथे स्थान पर साई गुजरात की टीम रही है। प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में जिला वॉलीबॉल संघ के रेखा पदम, संध्या पदम, नितिन पांडे, देवेंद्र, रूबी गर्चा, मोहम्मद अकरम, अब्दुल हकीम, शरद, दिलीप, रुस्तम अली, गुरजिंदर जी, साहिल, उनकी पूरी टीम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। प्रतियोगिता के सभी मैचों का सीधा प्रसारण संकल्प न्यूज़ चैनल और YouTube चैनल में किया गया। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के बाद कांकेर जिले में भी ग्रैंड न्यूज़ का शुभारंभ किया गया। सभी अतिथियों ने इस मौके पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद 2008 से लेकर 2023 तक ग्रैंड न्यूज़ से जुड़े इतिहास को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर समेत 11 जिलों में ग्रैंड न्यूज़ प्रमुखता से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में कांकेर जिले में भी ग्रैंड न्यूज़ का शुभारंभ सांसद मोहन मंडावी, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक सावित्री मंडावी और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य बीरेश ठाकुर, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर सांसद मोहन मंडावी, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक सावित्री मंडावी ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन के कार्यों की सराहना करते हुए चैनल के शुभारंभ के लिए बधाई दी। मैं तो सबसे पहले शुभकामना देता हूं ऐसे मीडिया के भाई लोगों को, और हमारे शहर के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और दिनों दिन हमारे कांकेर की मीडिया सक्सेसफुल हो, फले फूले बढ़े और हम लोगों को भी सहयोग करें। आज कांकेर में ग्रैंड न्यूज़ चैनल का शुभारंभ हो रहा है, उसी अवसर पे यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे चैनल ऑलरेडी काम कर रहे हैं, किंतु
ग्रैंड चैनल से हम उम्मीद करते हैं कि विश्वसनीयता और जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है उसको पूरे ईमानदारी से पूरे दर्शक दीर्घा तक पहुंचाएगा। मैं इस अवसर पर ग्रैंड न्यूज़ चैनल को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मतलब हमारे कांकेर जिले में वाकई में आज ऐतिहासिक दिन रहा है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे कांकेर जिले में ये आज शुभारंभ हुआ है, तो पूरी टीम को इनके अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बहुत आगे बढ़ी ये चैनल, बहुत तरक्की करे बस। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य बिरीश ठाकुर ने भी ग्रैंड न्यूज की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2008 में ग्रैंड न्यूज का उदय हुआ और उससे बड़ी खुशी की बात है आज कांकेर में इसका शुभारंभ हो रहा है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में अंकित होगा। इस मौके पर वे गुरुचरण सिंह होरा को बधाई देती है। पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गुरमुख सिंह होरा ने भी बधाई देते हुए कहा कि 2008 से लेकर 2023 तक लगातार कार्य करना और इस मुकाम तक पहुंचना बड़ी बात है। कई चैनल आते हैं और बंद हो जाते हैं। गुरुचरण सिंह होरा के निर्देशन में यह चैनल लगातार तरक्की कर रहा है। मैं तो ग्रैंड न्यूज चैनल के सम्माननीय गुरुचरण होरा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कांकेर जिला को अपने चैनल से जोड़ा है। निश्चित ही इस चैनल के आने के बाद कांकेर जिला का कहूँ संपूर्ण हमारे बस्तर संभाग का जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम आम जन तक पहुंचेगा। इसके लिए मैं उनकी टीम को मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज बड़ी खुशी की बात है कि ग्रैंड न्यूज़ आज कांकेर में शुभारंभ हुआ है। निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए एक आवश्यकता भी थी और मैं समझता हूं कि पूरे बस्तर में ग्रैंड न्यूज़ का सभी जगह प्रसारण हो ताकि इस क्षेत्र में जो न्यूज़ मिलना है वो तत्काल मिले। ऐसा ग्रैंड न्यूज़ जो है कि आज 5.5 से 6 लाख करीब डब्बे आज पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और ग्रैंड न्यूज़ जो है आज छत्तीसगढ़ में नंबर 1 है। और मैं बधाई देता हूं भाई गुरचरण सिंह को कि जिस तरीके से उन्होंने एक प्रयास करके ग्रैंड न्यूज़ को आज इस मुकाम तक के पहुंचाया है और इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आगे भी और ग्रैंड न्यूज़ का जो कमियां हैं आज 11 जिले में है, आज छोटे छोटे ज़िले हो गए हैं, 30 ज़िलों तक के पहुँचे और ग्रैंड न्यूज़ का न्यूज़ जो है वो हर व्यक्ति चाहता है देखना और इन न्यूज़ के कारण मैं गुरचरण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ग्रैंड न्यूज़ और इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से चले। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सबका आभार जताते हुए कहा कि केबल के क्षेत्र में ग्रैंड न्यूज़ ने काफी तरक्की की है। आने वाले समय में भी चैनल का और विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अम्बेडारे ने चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत की बदौलत ही ग्रैंड न्यूज़ की विश्वसनीयता बनी हुई है। देखिए, प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल केबल का, सैटेलाइट का नहीं, केबल के माध्यम से जो चलता है वो सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जो 12-13 साल से 14 साल से लगातार अपनी पहचान बनाए हुआ है। पूरे प्रदेश के गांव-गांव, कस्बों से लेकर शहर और जिलों में अपनी धमक बता चुका है और आज कांकेर में इसका शुभारंभ हुआ। निश्चित रूप से यहाँ के जो शंकर भाई हैं और चिराग जी हैं, इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही यहाँ के सम्मानित सांसद जी, विधायक जी, बीरेश जी और पूरे मंचस्थ अतिथिगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो विशेष रूप से आए। साथ ही मैं सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा बधाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को देता हूँ जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को अपने संरक्षण में लेके संचालित किया। ये यहाँ की यूनिटी जो मीडिया की वो दिखती है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होरा जी ने इस संस्था को बहुत सुचारू रूप से सहज के रखा है। बहुत कड़ी लगन और मेहनत से इस संस्था को उन्होंने संवारा है। आज उसका नतीजा ये है, आज पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, मनिंदगढ़ और उसके बाद आज कांकेर जिले में हमारे ग्रैंड न्यूज़ का जो शुभारंभ सम्मानीय श्रद्धेय गुरमुख सिंह होरा और विधायक बीरेश जी और सभी सम्मानित सदस्यों के माध्यम से आज
आज शुभारंभ हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ हमारे गुरुचरण जी को कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पूरे छत्तीसगढ़ में आज ग्रैंड न्यूज को जो संवारा है। मैं आप सभी की ओर से मैं उनको सम्मान रूप से मैं उनका ताली से स्वागत करें। शहीद नगरी छुईखदान में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में हर हर महादेव एवं ओम नमः शिवाय गुंजायमान होता रहा। शिव जी की पूजा अर्चना करने श्रद्धालुओं की होड़ लगी रही। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई। भगवान भोलेनाथ की विशाल शोभा यात्रा छुईखदान नगर में निकाली गई। भूत प्रेतों के साथ झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। नृत्य एवं संगीत के साथ शिव भक्त झूमते नजर आए। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजनों का सिलसिला दिन भर चलता रहा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह अनुरूप शहीद नगरी छुईखदान में भव्य शिव बारात शोभा यात्रा का आयोजन श्री राम गौ सेवा समिति के तत्वाधान में किया गया था। बाजे गाजे के साथ झांकी का दृश्य के साथ शिव बारात निकाली गई। झांकी में शिव भगवान के सारे गण पिशाच भूत सब बारात में नाच रहे थे। पीछे पीछे भगवान चल रहे थे। बारात में नगर के श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु माथे पर चंदन, गले में भगवा रंग का गमछा लगाए हुए थिरकते नजर आए। बाबा के बारात का स्वागत चौक चौराहों में लोग करते रहे। छुईखदान नगर में नगर पंचायत छुईखदान एवं श्री राम गौ सेवा समिति, जगन्नाथ सेवा समिति सभी के तत्वाधान में शिव बारात का भव्य आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत आज पूरा झांकी भव्य रूप में पूरे नगर के सारे चौक चौराहों मार्गों में भ्रमण कर रहा है। इसमें शिव बारात है। शिव पार्वती घोड़े बग्गी में विराजमान है तथा पूरे उनके जो भक्तगण हैं वे सारे पूरा वेशभूषा में पारंपरिक रूप से अवघड़ दानी के रूप में सभी प्रकार से लोग पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ नाच रहे हैं। डीजे और धुमाल का आनंद है। पूरे लोग जोश के साथ इस शिव बारात का आनंद ले रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व में प्रतिवर्ष शिव बारात का आयोजन छुईखदान नगर में किया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व है। हम सभी लोग रानी मंदिर में शिव जी की पूजा करने के लिए आए हैं। अनेक प्रकार के फूल, प्रसाद, बेलपत्र आदि लेकर आए हैं, लेकिन भीड़ होने के कारण हम लोगों को पूजा करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। क्या क्या नियम विधि मालूम है? हाँ, इसकी बुद्धि ये है कि हम सब लोग मंदिर आते हैं। सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करते हैं। इसके बाद अभिषेक करते हैं, फिर फूल, बेलपत्र, वेल, धतूरा, गेहूं की वाली, चना की वाली आदि अर्पित करते हैं। इसके बाद आरती करते हैं। शोभा यात्रा छुईखदान के ब्राह्मणपारा, महोबियापारा, जमुना चौक, बिजली ऑफिस, रानी मंदिर चौक होते हुए बड़े तालाब शिव मंदिर पहुंची। शिव मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा भगवान शिव और उनके बारातियों का भव्य स्वागत किया गया और भगवान शिव के साथ सभी बारातियों को शिव मंदिर ले जाया गया। शिव मंदिर के बाद बारात रानी मंदिर पहुंची, जहां प्रसादी वितरण का कार्यक्रम जय जगन्नाथ सेवा समिति के द्वारा रखा गया था। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। हिंदू स्वाभिमान जागरण एवं सामाजिक समरसता हेतु रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता
को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश के 4 पवित्र स्थानों से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार बढ़ते धर्मांतरण के मद्देनजर हिंदू जागरण स्वाभिमान एवं सामाजिक समरसता सहित श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से संतों की अगवानी में छत्तीसगढ़ प्रदेश की माँ चंद्रहासिनी, माँ महामाया, माँ दंतेश्वरी और माँ बमलेश्वरी की पावन धरा से संतों की यात्रा का शुभारंभ महाशिवरात्रि के अवसर से किया गया। मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी जिले के पानावरस महादेव घाट से मां बमलेश्वरी के नाम पर यात्रा क्रमांक 4 महामंडलेश्वर संत सर्वेश्वर दास की अगुवाई में निकाली गई। इस यात्रा के प्रभारी अवधेश दुबे ने बताया कि मां बमलेश्वरी यात्रा 700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राजधानी रायपुर पहुंचेगी। पानावरस से मां बमलेश्वरी यात्रा ये निकल रहा है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य समाज में संत समाज के द्वार ऐसा समरसता भाव निर्माण करने के लिए समाज में कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि संत हमारे समाज में नहीं आते हैं, संत हमारे घर भोजन नहीं करते हैं, कोई संत नहीं आता है। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 4 केंद्र है। दंतेश्वरी माता यात्रा जो है वो भी 700 किलोमीटर चलेगी। चंद्रहासिनी यात्रा जो है वो भी 700 किलोमीटर चलेगी। महामाया यात्रा अपने सरगुजा से वो भी 700 किलोमीटर चलेगी और ये माँ बमलेश्वरी यात्रा भी 700 किलोमीटर चलेगी। ये पूरी यात्रा जो है यहाँ से अपना चौकी, छुरिया, अपने चिचोला, नवागढ़ का गंडई, कवर्धा, पांडातराई, मुंगेली, बेमेतरा होते हुए ये धमधा से अपना राजनांदगांव से बालोद से होते हुए दुर्ग, भिलाई और कुम्हारी ऐसा करके ये 17 मार्च को ये यात्रा अपनी कुम्हारी में पहुंचेगी और 19 तारीख को रायपुर में चारों यात्राएं आकर के आपस में मिलेंगी। उसमें अखिल भारतीय संत समाज और अभी महामंडलेश्वर अपने सर्वेश्वर दास जी अभी रथ के साथ में आ रहे हैं। ये स्थानीय संत और बाहर से जो आने वाले अखिल भारतीय संत समाज के 5 प्रतिनिधि ये भी सब साथ में रहने वाले हैं। लगभग 700 किलोमीटर की हिंदू जागरण संत पदयात्रा में लगभग 15 स्थानीय संतों के साथ 20 संत शामिल हैं। इस पदयात्रा के लिए वाहन पर रथ बनाया गया है। यह पदयात्रा मोहला क्षेत्र से निकलकर अम्बागढ़ चौकी, चिचोला, नवागढ़, पांडातराई, मुंगेली, धमधा, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, भिलाई, कुम्हारी होते हुए 19 मई को रायपुर पहुंचेगी, जहां प्रदेश के चारों दिशाओं से निकली यात्रा का समागम होगा। इस यात्रा के माध्यम से संत आम लोगों के घरों तक पहुंचेंगे और सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे। इस यात्रा के दौरान संत समाज द्वारा प्रभु श्री राम की जयकारा लगाई जा रही है। हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित प्राचीन महावीर तालाब में डोंगरगढ़ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। डोंगरगढ़ में दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत 5100 दियों से प्राचीन महावीर मंदिर तालाब प्रांगण जगमगा उठा। वहीं इस अवसर पर डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि क्षेत्र की जनता की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए प्राचीन ऐतिहासिक महावीर तालाब प्रांगण में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 5100 दिए जलाए गए। आज हम हमारे संकल्प रही समर कार्यकर्ता संगवारी मन के कि 5100 दिया हमारे महावीर तालाब में जलाबो और एक संकल्प के साथ हम आज पूरा कार्यकर्ता ये सोच के जलाए हैं कि पूरा क्षेत्र के जनता, एक घर के एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक जवान हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, खुशहाल रहे, उनका ज़िंदगी हमेशा सुख और संपन्नता की ओर बढ़े। ये हमन ये दिया जला के संकल्प ले हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।